आज हम आप लोगों के बीच महावीर स्वामी के बारे में बात कर रहे हैं कि महावीर स्वामी से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, जिसके बारे में आज बात करेंगे। महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तीर्थंकर थे 23वें। पासारनाथ जो है महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पासारनाथ जो है जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। पासारनाथ जो है, पासारनाथ के पिताजी क्या नाम था? आशुसेन। पासारनाथ के पिताजी का नाम था आशुसेन नाम था। और पासारनाथ के द्वारा जो शिक्षा दिया गया वो दिया गया कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, ये चारों शिक्षा दिया गया पासारनाथ के द्वारा। फिर हम बात करते हैं पासारनाथ जो है 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिए। और इनके पिता जो है पासारनाथ आशुसेन जो है क्वेश्चन पूछता है कि यह पासारनाथ आशुसेन जो है किस वंश से संबंध रखते थे? तो इक्ष्वाकु वंश। किस वंश संबंध रखते थे? इक्ष्वाकु वंश संबंध रखते थे, जो कि काशी में से संबंध रखते थे। यानी इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। आशुसेन किस वंश के राजा थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। फिर हम आगे बात करते हैं महावीर स्वामी की बात करते हैं। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन पूछेगा महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म जो है सबसे पहले बात करते हैं कि जैन धर्म जो है प्राकृत में इनके द्वारा जो लिखित उपदेश जो था प्राकृत में लिखा गया था। जैन धर्म के द्वारा महावीर स्वामी के द्वारा जो भी उपदेश लिखा गया, इसमें लिखा गया प्राकृत भाषा में लिखा गया। और प्राकृत भाषा को क्या कहा गया? अर्धमागधी कहा गया। प्राकृत भाषा क्या कहा गया? अर्धमागधी कहा गया। फिर हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी का बचपन के नाम। क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी के द्वारा जो शिक्षा का जो वर्णन किया गया उत्तरायण सूत्र में किया गया। किसके सूत्र में किया गया? उत्तरायण सूत्र में किया गया। महावीर के स्वामी के द्वारा शिक्षा का वर्णन किया गया। किसके द्वारा किया गया? उत्तरायण सूत्र में सब वर्णन किया गया। फिर हम आगे बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी के पिताजी क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिताजी क्या नाम था? सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे। सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे? तो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। इसके बाद बात करते हैं मदर के नाम, यानी माँ के नाम क्या था? महावीर स्वामी की माँ का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माँ क्या नाम था? त्रिशला नाम था, जो कि चेटा की बहन थी। त्रिशला क्या थी? कौन थी? चेटा की बहन थी, जो कि लिच्छवी राजा थे, है ना। लिच्छवी राजा चेटा की बहन थी। कौन? त्रिशला। उसके बाद बात करते हैं कि महावीर स्वामी के पत्नी क्या नाम था? तो उनका पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी क्या नाम था? यशोदा नाम था। महावीर स्वामी की पत्नी क्या नाम था? यशोदा नाम था। फिर हम आगे बात करते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी बेटी क्या नाम था, यानी डॉटर क्या नाम था? अनुज्या प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की बेटी क्या नाम था? अनुज्या प्रियदर्शनी नाम था। महावीर स्वामी की बेटी क्या नाम था? अनुज्या प्रियदर्शनी नाम था। और अनुज्या प्रियदर्शनी के हस्बैंड क्या नाम था? जामिल। अनुज्या प्रियदर्शनी के हस्बैंड क्या नाम था? जामिल था, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी भी थे। जामिल जो अनुज्या प्रियदर्शनी के हस्बैंड थे, पति था, तो महावीर स्वामी प्रथम अनुयायी भी थे। कौन? जामिनी। कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिनी, यानी उनके महावीर स्वामी दामाद ही क्या थे? प्रथम अनुयायी थे। फिर हम आगे बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं कि महावीर स्वामी के जो भाई का नाम था नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी भाई का नाम था नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी भाई का नाम था नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन को ही पूछ करके 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी जो है गृह त्यागे और 12 साल तक तपस्या किए। कितना साल तक तपस्या किए? 12 साल तक तपस्या किए, जो कि जिम्बिक नामक स्थान पर जो है तपस्या किए। क्वेश्चन पूछेगा महावीर स्वामी किस नाम कहाँ तपस्या किए? तो जिम्बिक नामक स्थान पर, जो कि ऋजुपालिका नदी के किनारे किए। महावीर स्वामी जो है तपस्या जो है कहाँ, किस नदी किनारे किए? ऋजुपालिका नदी के किनारे किए, जो कि आज ऋजुपालिका नदी को क्या कहता है? फाल्गु नदी कहता है। ऋजुपालिका नदी को आज क्या कहता है? फाल्गु नदी कहा जाता है। और साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी ने तपस्या किए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। फिर हम आगे बात करते हैं जन्म। महावीर स्वामी जन्म क्या कब हुआ? कुंडलग्राम वैशाली 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जन्म कब हुआ? कुंडलग्राम वैशाली में पड़ता है कुंडलग्राम, जो कि 540 ईसा पूर्व में हुआ। फिर हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में
कि महावीर स्वामी जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी किस चीज में विश्वास करते थे, तो पुनर्जन्म और कर्मवाद में। किसमें विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। महावीर स्वामी जो है 300 ईसा पूर्व में मगध में क्या हुआ कि बहुत भारी अकाल पड़ा और 12 वर्ष तक अकाल रहा। कितना वर्ष तक अकाल रहा? 12 वर्ष तक अकाल रहा। और उस अकाल के दौरान जो है एक भद्रबाहु नाम का शिष्य हुआ करता था महावीर स्वामी का, जिन्होंने क्या किए, अकाल के कारण वो मगध से कर्नाटक चले गए। मगध से कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। लेकिन कुछ एक शिष्य था, उनका नाम था अस्थूलभद्र, वो कर्नाटक नहीं जाके वो मगध में ही रह गए। फिर जो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि भद्रबाहु कर्नाटक से फिर वापस लौटे। तो लौटने के बाद जो है अस्थूलभद्र जो है इनको अपने स्थान नहीं दे सके, तो इस वजह से जो है भद्रबाहु एक अलग रास्ता अपना लिए, एक अलग धर्म बना लिए। और उस धर्म को कहा गया दिगंबर, जिसमें जो है दिगंबर में क्या होता था कि कपड़ा नहीं पहनता था, किसी तरह का कपड़ा नहीं पहना जाता था। जबकि अस्थूलभद्र के जो शिष्य हुआ करते थे, यानी अस्थूलभद्र के जो मानने वाले लोग होते थे, वो श्वेतांबर कहलाया, यानी श्वेत कपड़ा पहनते थे। फिर हम बात करते हैं कि भद्रबाहु से संबंधित जो विशेष था वो 5 निग्रह को पालन करते थे। कितना निग्रह को पालन करते थे? 5 निग्रह को पालन करते थे। जबकि अस्थूलभद्र जो है श्वेतांबर जो हुए वो 4 निग्रह को पालन करते थे। फिर हम बात करते हैं कि महिला का वर्जन इसमें प्रवेश नहीं था। भद्रबाहु यानी दिगंबर में जो है महिला का प्रवेश नहीं था, जबकि अस्थूलभद्र श्वेतांबर में जो है महिला का प्रवेश था। फिर हम बात करते हैं कि भद्रबाहु में जो दिगंबर हुए वो सब जो है महावीर स्वामी को जो है विवाहित नहीं समझते थे। उन लोगों को मानना था कि महावीर स्वामी विवाह नहीं किए थे। जबकि श्वेतांबर के से संबंधित जो लोग थे, श्वेतांबर से जो शिष्य थे, उन लोगों को मानना था कि महावीर स्वामी जो है विवाह किए थे। उनमें जो है 19वां तीर्थंकर था मल्लिकनाथ। महावीर जैन धर्म का 19वां तीर्थंकर थे, मल्लिकनाथ नाम था। उन लोगों को मल्लिकनाथ को जो है दिगंबर वाले लोग जो है, दिगंबर वाले शिष्य जो है यानी भद्रबाहु वाले जो शिष्य था, उन लोग मल्लिकनाथ को पुरुष मानते थे। जबकि अस्थूलभद्र वाले लोग जो है मल्लिकनाथ को क्या मानते थे? स्त्री मानते थे। क्या मानते थे? स्त्री मानते थे। फिर हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी के बिजली संघ का अध्यक्ष प्रधान बनाया गया चंदना को। किसको बनाया गया? चंदना। महावीर स्वामी के द्वारा जो है बिजली संघ का प्रधान किसे बनाया गया? चंदना को। क्वेश्चन पूछता है कि किसे बनाया गया? चंदना को। उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम जैन विष्णु जो है महावीर स्वामी प्रथम। क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी का प्रथम जैन विष्णु कौन था? तो चंपा थी। कौन थी? चंपा। महावीर स्वामी प्रथम जैन विष्णु कौन थी? चंपा थी। महावीर स्वामी प्रथम जैन विष्णु कौन था? चंपा था, जो कि दधिवाहन की पुत्री थी। क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में, दधिवाहन की पुत्री कौन थी? तो चंपा। दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा थी। फिर हम बात करते हैं महावीर के बारे में, स्वामी के बारे में आगे, कि महावीर स्वामी में जो है 11 गंधर्व हुए, 11 गंधर्व शिष्य हुए। क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी के अंदर में जो है कितना गंधर्व शिष्य हुआ? 11 शिष्य हुआ, जिसमें से जो है एकमात्र शिष्य गंधर्व शिष्य जो थे आर्ष धर्म नाम था उनका जो है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी क्या आर्ष धर्म जो है जीवित रहे। अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी कौन गंधर्व, 11 गंधर्व में से कौन सा गंधर्व थे जिनका जो बचे हुए रहे, यानी आर्ष धर्म। फिर हम बात करते हैं आगे कि महावीर स्वामी के संबंध में, कि महावीर स्वामी जो है जीवन में कुछ प्रमुख घटना था। पहला जीवन प्रमुख घटना था गर्भधान। उनके प्रमुख घटना में से पहला आता है उनके अनुसार कि पहले किसी व्यक्ति का गर्भधान होता है, गर्भधान के बाद जन्म होता है, जन्म के बाद गृह त्याग कर सकता है, और गृह त्याग पर ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त क्या उपदेश प्राप्त करता है, यानी प्रथम किसी को उपदेश दे सकता है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे ही महावीर स्वामी का जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो 3 चीज काल आए। एक तो जीन काल आए, दूसरा अरहत काल आए, और तीसरा निग्रंथ काल आए। क्या क्या काल आए? जीन काल आए, अरहत काल आए और निग्रंथ काल आए। जीन का मतलब होता है विजेता। जैसे भी कोई आदमी ज्ञान प्राप्ति हो गया, यानी क्या हो, विजेता हो गया, यानी विजय प्राप्त कर लिया, ज्ञान में महारत हासिल कर लिया, उसे क्या कहेगा? जीन कहा गया। जबकि अरहत में होता है पूज्य। जैसे किसी ज्ञान प्राप्त होता है पूजनीय हो जाता है, इसलिए क्या किया? अरहत कहा गया। उनको क्या महावीर स्वामी का अरहत कहा गया। एक होता निर्गुण, तीसरा निर्गुण था,
यानी बंधन ही, मतलब उसको ऊपर किसी का बंधन नहीं रहा, यानी वो स्वतंत्र हो गया, यानी भगवान का रूप धारण कर लिए। तो ये तीन था महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है तीन तीन चीज कहलाए। पहला जीव कहलाए, दूसरा अर्हत कहलाए, तीसरा निग्रह कहलाए और चौथा बंधन ही कहलाए। फिर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी का जो है प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का अनुयायी कौन था? तो निग्रह। महावीर का अनुयायी कौन था? निग्रह। यानी महावीर स्वामी का अनुयायी कौन था? निग्रह था। फिर हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में कि क्वेश्चन पूछता है किसी एग्जाम में कि कौन कौन शासक जो है जैन धर्म मानते थे? तो उदयन जो है शासक हुआ करते थे जो जैन धर्म को मानते थे। उदयन कौन धर्म मानते थे? जैन धर्म। उदयन कौन धर्म मानते थे? जैन धर्म मानते थे। बंदराज भी जैन धर्म मानते थे। बंदराज कौन धर्म मानते थे? जैन धर्म मानते थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है जैन धर्म मानते थे। हमेशा क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम पूछता है कि चंद्रगुप्त कौन धर्म मानते थे? तो जैन धर्म। चंद्रगुप्त कौन धर्म मानते थे? जैन धर्म मानते थे। एक अमोघ वर्ष भी जैन धर्म नहीं मानते थे। अमोघ वर्ष कौन धर्म मानते थे? जैन धर्म नहीं मानते थे। फिर एक खारवेल चंदेल शासक, ये सब भी क्या मानते थे? जैन धर्म मानते थे। फिर हम आगे बात करते हैं जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म जो है ईश्वर का मानता था। जैन धर्म में ईश्वर का मानता नहीं था। क्वेश्चन पूछेगा क्या जैन धर्म ईश्वर का मानता था? तो नहीं, जैन धर्म ईश्वर की मानता नहीं था। तो जैन धर्म किसका मानता था? जैन में आत्मा का मानता था। जैन धर्म किसका मान्यता था? आत्मा के मानता था। फिर हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म के अनुसार जो है सृष्टि का निर्माण जो है दो अर्थों में हुआ, एक जीव के रूप में हुआ, एक अजीव के रूप में हुआ। जैन धर्म के अनुसार जो है सृष्टि का निर्माण जो है कितने अर्थ में हुआ? दो अर्थ में हुआ, एक जीव के अर्थ में हुआ, एक अजीव के रूप में हुआ। जीव मतलब जो जीवित प्राणी है, अजीव मतलब अजीवित प्राणी है। यानी अजीवित को अचेतन कहा गया जबकि जीवित को चेतन कहा गया। जैन धर्म के अनुसार जो है अजीवित को अचेतन कहा गया जबकि जीव को क्या कहा गया? चेतन कहा गया। उसको अचेतन कहा गया, चेतन कहा। फिर हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म के त्रिरत्न हुए। कौन कौन हुए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म त्रिरत्न कौन कौन है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन में हुआ सही विश्वास। कोई भी चीज पर विश्वास सही होना चाहिए, किसी पर नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो पॉजिटिव सोच होता है, नेगेटिव सोच सोचने से नेगेटिव सोच होता है। इसीलिए कहा गया सम्यक दर्शन। दूसरा में कहा गया सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अफवाह के बात करो, अफवाह फैलाना चाहिए, यानी सही ज्ञान होना चाहिए, उसी के आधार पर बात करना चाहिए, ना कि गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर बात करना चाहिए। तो सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आया। जबकि सम्यक आचरण क्या हुआ? कि सम्यक आचरण मैंने अच्छा आचरण होना चाहिए, हमेशा महिलाओं के प्रति अच्छा आचरण होना चाहिए, परिवार के प्रति अच्छा आचरण होना चाहिए, समाज के प्रति अच्छा आचरण होना चाहिए। तो सम्यक आचरण के अंतर्गत आया। जैन धर्म का जो ग्रंथ हुआ कल्पसूत्र। जैन धर्म के जो ग्रंथ कौन क्या हुआ? कल्पसूत्र। जैन धर्म ग्रंथ कौन है? कल्पसूत्र। जिसका रचयिता कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के क्वेश्चन पूछता है कल्पसूत्र का रचयिता कौन है? भद्रबाहु। हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जैन मंदिर का निर्माण जो है राजस्थान में एक जैन मंदिर का निर्माण हुआ है। उसको माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू नामक स्थान पर जैन मंदिर निर्माण हुआ है, जिसको बिमल शाह ने बनवाया था। कौन बनवाए थे? बिमल शाह बनवाए थे। कौन बनवाए थे? बिमल शाह बनवाए थे। उसके बाद खजुराहो में भी जैन मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसको चंदेल शासक ने बनवाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासक। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासक कराया। जबकि राजस्थान में जो माउंट आबू पड़ता है जैन मंदिर निर्माण किसने कराया? तो कौन कराया? बिमल शाह ने कराया। कौन कराया? बिमल शाह ने कराया। फिर हम अंत में बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी मृत्यु कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में हुआ, जो कि बिहार के पावापुरी में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार के पावापुरी में हुआ। महावीर स्वामी मृत्यु कहाँ हुआ? बिहार के पावापुरी में हुआ। 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो 72 वर्ष की अवस्था में हुआ। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? 72 वर्ष की अवस्था में हुआ। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? 72 वर्ष की अवस्था में हुआ। ये था महावीर स्वामी संबंधित सारा प्रश्न, किसी भी एग्जाम में आता है तो आप इसे पढ़ें ताकि किसी भी एग्जाम में आप आसानी से बना सकें। थैंक यू।